टेल मी किसमें डाउट्स? जी सबसे पहला डाउट जी में, ये वाला। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 करेक्ट। रूट वर्ड क्या है? ये नेमिंग करेक्ट है या फिर 1 2 3 4 5 कौन सा नेमिंग करेक्ट है? ये ऊपर वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। ठीक है। पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है। एन और 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। खत्म। दोनों में क्लोरो है तो डाई क्लोरो। 2,3 एक 2 पे है। किधर? सब सही है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे फ्लोरीन होता तो तुम क्या लिखते हैं? कैसे लिखते? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन। वेरी गुड। 2 क्लोरो 3 फ्लोरोपेंटेन। यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है तो वी आर राइटिंग 2,3 डाई क्लोरोपेंटेन। क्लियर ये डाउट? नेक्स्ट डाउट, आई लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है? 1 2 3 4 yes. You don't have I? You have same I. Okay, great. So since we have 4 carbon in the parent hydrocarbon chain, so the root word will be bute. And what will be the suffix? ane, butane. And the chain, branch is happening at 2, so 2, and what is in the branch? So 2-methyl butane. Next out, K. All right. Okay. Now here, if you see, there is an aldehyde group, CHO. Do you see that? And we know that if there are if there are alkyl groups in the branches, and if there is also functional group, then functional group should get the lowest number. So we will start numbering from this carbon. 1 2 3 4 5 6. Now in aldehyde we get the suffix al. Now how many carbons are there in one straight line? 6 unbroken chain. So hex 1 al. Oh, I'm sorry. Hexan 1 al. Hexanal. And we have branches on the 5th one. So we can say 5,5 dimethyl hexan 1 al. Five dimethyl hexan 1 al. Next out. Niyati, you don't have doubt?
नथिंग, ऑल यू डिड, सर दोबारा इथेनॉल बोलना। यू, मेरे पास यू नहीं। बता ना उसका स्ट्रक्चर बता। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ ओ, हम्म, और सिंगल बॉन्ड H। ये एल्डिहाइड है, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पे इथाइल है, सॉरी यहाँ पे मिथाइल है, लेकिन 2 कार्बन है इसलिए H लिखेंगे और सफिक्स आएगा एथेन एल। जो भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें ऊपर में बाजू में H नहीं हो सकता, उसमें कीटो में तो H नहीं चलेगा, उसमें कंपल्सरीली CH3 से ही शुरू होता है, कीटो में H होता ही नहीं। नहीं, ये एथेनॉल है। और कोई डाउट ये वाले में? सेकंड, ये वाला मुझे सिर्फ फर्स्ट के बाद फॉर्म करने नहीं आता। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा बताऊं? मैं एक बताऊंगा तुमको। सेकंड, सेकंड वन, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट? नहीं, ओ आई एम सॉरी, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सबसे पहले ना इसमें तुम रूट वर्ड आइडेंटिफाई करो। रूट वर्ड यहाँ पे है, ब्यूट। ब्यूट मतलब 1 2 3 4। अच्छा, सारे सिंगल बॉन्ड है? यस, सारे सिंगल बॉन्ड है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो इसको नाम दे, नंबर दे दो 1 2 3 4। कैसे भी नंबर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी डाई मिथाइल है, एक 2 पे और एक 3 पे, तो 2 पे ब्रांच बनाओ CH3 और 3 पे ब्रांच बनाओ CH3। 2,3 डाई मिथाइल, एक ब्रांच ऊपर एक नीचे भी हो सकती है, दोनों नीचे दोनों ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी ऊपर नीचे। वो ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज स्पेस आइसोमेरिज्म, और उससे नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके सारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही छोड़ दो, जरूरी नहीं है जैसे CH3। नहीं नहीं नहीं, वो करना पड़ेगा। मैं तो ये जस्ट बताया, तुम्हें पूरा भरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मार्क्स। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें तुम्हें नहीं आया, कुछ डाउट है? इसमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स था और कुछ नहीं। ये सब नहीं था? ये फिलिंग द ब्लैंक्स था वो। हाँ, ये सब ये कितने क्वेश्चन है तेरे में? मैं इसमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स था बस। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग, तेरी और पुरानी है बुक? बहुत पुरानी हो गई। हमारे बुक में 16 है। मेरे इसमें सिर्फ 4 है। तो तेरे को बाकी का करना पड़ेगा, मैं दूंगा तेरे को, इनका ही दे दूंगा, लेटेस्ट वाला। यू गॉट द केमिस्ट्री पेपर? क्या? You have the PDF, no? You have to solve the whole thing. Write and solve it. You can take help from textbook. जब चलता है वो वाला नहीं, हमारा draw the structure of isomers of NButane। ये सब तो मैंने पहले ही किया था। Isomer of NButane। अच्छा, तेरे इंडेक्स में था क्या? थोड़े थोड़े मैं देखो फिर भी PDF बना के दे दूंगा। कौन सा वाला है? Isomer of NButane structural formula बनाना है? हाँ, ओके। NButane देखो N ब्यूटेन बनाना है तुमको। पहले तो ब्यूटेन में समझो कि कितने आइसोमर्स बनते हैं। ब्यूटेन में देयर आर 4 कार्बन्स इन वन स्ट्रेट लाइन, और ये 4 कार्बन जब अपने आप को रीअरेंज करते हैं ब्रांचेस के टर्म्स में, तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 2 आइसोमर्स। तुम्हें क्या लगता है? देखो N ब्यूटेन है, मतलब ये 1 2 3 4, इसमें ब्रांच कैसे बनेगी? कैन वी मेक 1 2 3 4? नो, ये सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम, ये नहीं कर सकते। कैन वी मेक 1 2 3 4? सेम हो जाएगा, ये उसके जैसा ही हो जाएगा। कैन वी मेक 1 2 3 4? सो ओनली 2 आइसोमर्स, एक ओरिजिनल और ये N-ब्यूटेन, और तो कुछ भी नहीं है। तो है क्या, हो गया, बन गया। और सर विनेगर कौन?
इथेनॉइक एसिड, कल तो बताया था, कल कॉमन नेम तो वही तो तुम्हारा टास्क था, तुमने वो टेबल कंप्लीट किया क्या? नहीं सर, अभी आ रही है इस वाले। तुमने किया टेबल कंप्लीट पूरा सारे? नहीं सिर्फ नहीं नहीं वो नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाले। करना है। नियति तुमने किया? तुमने किया? और क्या बचा है बताओ? सिक्स का भी मेरे में है क्या? Draw the chain isomers of hexane. ड्रॉ द Chain isomers of hexane. चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। चेन आइसोमर्स मतलब ब्रांच वाली बात है। हाँ तो वो क्या बोलो, विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है। सर 4 isomers होंगे। चार isomers होंगे। बनाने। एक मिनट, मैंने आइसोमर्स बनाए तूने? हाँ। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, अच्छा। अरे चौथा नीचे बढ़ाइए। इसके बाद ठीक हो, कैसे जाएगा? एक थ्री डालने के लिए देख, हेक्सेन, हेक्सेन में एक लाइन में कितने कार्बन होते हैं? हेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो उसका एक नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका जो फर्स्ट आइसोमर है दैट इज 1 2 3 4 5 6, इसका जो सेकंड फॉर्मेशन है वो है 1 2 3 4 5। हमने सेकंड पे डाला, हम थर्ड पे भी डाल सकते हैं। बस ये दोनों, अगर एक ब्रांच निकल रही है तो या तो ऐसे निकलेगी या तो ऐसे निकलेगी। क्यों ऐसा? बिकॉज सी 1 2 3 4 5, मेरे को बता ब्रांच कौन से कार्बन पे निकल रही है? सेकंड पे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर मैं फोर्थ पे भी ब्रांच निकालता हूं तो फिर लोअर नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 ही हो जाएगा वो। लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो ठीक है। सो ये दोनों सिंगल ब्रांच के वेरिएशन हो गए, ये ओरिजिनल है, ये दोनों सिंगल ब्रांच वेरिएशन है। अब नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4, चार एक लाइन में और चार ब्रांच में निकल जाएंगे, एक नीचे एक यहाँ, मतलब 1 2 3 4, एक 2 पे एक 3 पे। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम चार तो है, दो ब्रांच निकालनी तो ऑप्शन किधर है? हाँ, ऑप्शन इसका एक ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, एक ब्रांच सेकंड पे निकलेगी और दूसरी भी सेकंड पे निकलेगी। कुछ समझ में आया? ये इसका ऑप्शन हो सकता है, मतलब 1 2 3 4, सेकंड पे दो कार्बन की ब्रांचेस निकल गई, यहाँ पे सेकंड पे एक और थर्ड पे एक निकल गई। अच्छा तुम बोलोगे सर इसको ये ब्रांचेस थर्ड कार्बन पे नहीं निकल सकती, तो बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि हम काउंटिंग राइट टू लेफ्ट कर देंगे, लोअर नंबर टू ब्रांच। तो कितने हो गए आइसोमर? 5 हो गए। और कुछ हो सकता है इसमें? हाँ सर, हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है। नहीं तो तू बोल रहा है गलत है। मैं एक मिनट में, मेरे को देखना दे। सर हेक्सेन का बोला आपने? हेक्सेन का हाँ, एक और एक और उधर में एक और ही पास है। इधर आ जाएगा भाई, क्या बोल रहा है? ये सब सही है, सब में 6 कार्बन है, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन में, नीचे वाला 5 कार्बन और फिर एक ब्रांच, उसके नीचे 4 कार्बन और 2 ब्रांचेस, वो भी अलग अलग पोजीशंस पे। 3 कार्बन में हो सकता है क्या कुछ? 1 2 3 नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इतने ही होंगे। दीज आर द ऑल आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। अच्छा, नाम कैसे रखेंगे इसका? पहले वाला का नाम हो जाएगा हेक्सेन, राइट? दूसरे इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 पे मिथाइल है, ये पेंट है, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन। 2,3 2,3 डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। 2,3 ब्यूटेन, यार 4 है एक लाइन में। घर पे मत बैठो, ये सब पढ़ा है, सबको आता है कि नहीं है? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया क्या? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? हाँ, इसका नाम बताओ चलो। 2 पे एक ब्रांच थोड़ी है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, ऊपर भी 2,2। 2 पे कितनी ब्रांच है? तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, 2,2 फिर डाई मिथाइल पेंटेन, करेक्ट, सही है। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, हाँ पेंटेन नहीं ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 लॉन्गेस्ट चेन से तेरे को रूट वर्ड मिलना चाहिए। ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, 1 2 3 4, तो रूट वर्ड लिख देना ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आगे फिर सफिक्स में आएगा 2,2 डाई मिथाइल। समझा? IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस करो यार अच्छे से, मैं और भी दूंगा जितने मेरे पास है मटेरियल। और बताओ डाउट? मैं ये ट्राई करके हाँ, तो कर ले एक बार, उनसे एक PDF में तेरे को देता हूँ, फिर से देख ले, कोई भी मिसिंग क्वेश्चंस करना, बाकी तो करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है क्वेश्चन वो सारे कर लेना। प्रिंस, तूने होमवर्क सबमिट किया था? आज ओके 2 बजे किया। ओके। आराध्य, एमरीन, अक्षता, कृषभ, कीप योर कैम ऑन। So this part is, as I told you earlier, this is an easy part. It is again about alkanes. Alkanes के बारे में already we know many things. Some more things we have to understand in this part. तो आज इसको टारगेट करेंगे, खत्म करेंगे इसको। So एक तो alkanes के बारे में what do we know? That they are unsaturated, saturated hydrocarbons with general formula CnH2n+2। जब भी तुम किसी भी होमोलोगस सीरीज की बात करते हो ना, तो उनका नेचर, उनका टाइप, उनका जनरल फॉर्मूला, उनके फर्स्ट 4-5 मेंबर्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके IUPAC नेम्स, ये सब पता होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, आल्केन का एक बहुत ही अच्छा खासियत है दैट इट goes into combustion reactions with oxygen to produce carbon dioxide and water vapor. So all the alkanes are very good fuels. They are very flammable. They can catch fire very easily, and they produce carbon dioxide and water vapor when they react with oxygen. इनका दूसरा एक नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स, ये पैराफिन नाम क्यों दिया इनको? Because they are relatively unreactive under ordinary conditions. सर क्लास 4 बजे का समझ दिया गया है। तो बैठ ना बिंदास, तेरा क्लास है, AC कर दे, नहीं कर ले यार, बस बैठ, जाना मत कहीं। बस क्या, so these hydrocarbons are relatively unreactive under ordinary conditions, and they are known as paraffins. Para में param is a Latin word which means little,
एंड एफिन्स मीन्स एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी होती है, एफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी, दे आर नॉट सो रिएक्टिव, पैराफिन्स बोलते हैं इनको। आर यू अवेयर अबाउट दिस टेबल? व्हाट इज दिस टेबल? दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ alkanes, the name, molecular formula, structural formula, condensed formula, abbreviated बोल रहे हैं लोग ने, abbreviated या condensed formula, ठीक है। इसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स भी आ जाते हैं, बट दे आर ऑल alkanes। सोर्सेस, इनका जो सोर्स है, मेन सोर्स, मेजर सोर्स, वो है पेट्रोलियम। Natural gas contains mainly methane with small amounts of ethane, propane and butane। तुम्हारे घर पे जो कुकिंग गैस होता है, एलपीजी, या फिर सीएनजी, इनमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मीथेन, बट दिस इज it is extracted from petroleum resources, मतलब जहां से पेट्रोलियम मिलता है वहां से गैसेस भी मिलते हैं, वहां से गैसेस को एक्सट्रैक्ट करके दे स्टोर इट एंड देन दे सप्लाई इट, ठीक है। सो दैट इज द मेजर सोर्स। आइसोमेरिज्म भी हमने पढ़ लिया। आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए एक मॉलिक्यूल में? 4। मतलब सिर्फ ब्यूटेन के ब्यूटेन से ऑनवर्ड्स आइसोमर्स पाए जाते हैं, प्रोपेन के आइसोमर नहीं होते। आइसोमर बनाने के लिए भी एक सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए एक लाइन में। 3 कार्बन कैसे बनाएंगे आइसोमर्स? ब्रांच निकलने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो ब्रांच निकलने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए एक सिंगल लाइन में, दैट इज 4, तब जाके सेकंड पे ब्रांच निकलेगी, ठीक है। सो ब्यूटेन इज द फर्स्ट अल्केन हु हैज द आइसोमर, जिसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये जो एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन बोला था, एन ब्यूटेन में एन का मतलब नॉर्मल होता है। तो हमेशा याद रखना, ये एक चीज हम लोग शायद कंफ्यूज हुए हैं पहले। एन ब्यूटेन में मैंने आइसोब्यूटेन बनाया था। एन ब्यूटेन जब नाम आता है, या एन पेंटेन या एन हेक्सेन, एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। बट अगर आइसो नाम आता है, आइसोब्यूटेन, तो इट इज द फर्स्ट आइसोमर। In fact, isobutane is a common name and it should not be named like this. It should be named as 2-methylpropane. तब हमें पता चलेगा ये क्या है। So this is, हाँ ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इसका ओरिजिनल फॉर्म, और ये उसका फर्स्ट आइसोमर है। मतलब कुल मिला के 2 टाइप के ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, समझे? ये इसका फर्स्ट आइसोमर है जिसमें एक ब्रांच निकली हुई, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अच्छा, अगर इसके बाद और कोई भी आइसोमर होता जो ब्यूटेन में नहीं होता है, पेंटेन में होता है, देयर आर 2 आइसोमर्स, एक तो नॉर्मल पेंटेन होता है, फिर एक आइसोपेंटेन होता है, और फिर नियोपेंटेन होता है। सो नियो में दे विल राइट द होल वर्ड नियोपेंटेन, ड्रॉ नियोपेंटेन, मतलब वो पेंटेन का 3rd आइसोमर की बात करें। ऑल्दो the probability of they giving you common name is very less, because it becomes very difficult if you say neo pentane की जगह पे उसका जो actual name है ये वाला 2,2 dimethylpropane, then you understand exactly ये किसकी बात कर रहे हैं। बट अगर तुम नियोपेंटेन बोलोगे तो how, there is no way ना to figure out, because there is no rules which are followed for the naming of neopentane। हाँ, 2,2 dimethylpropane मुझे पता है। प्रोप आया मतलब एक लाइन में 3 कार्बन, और 2,2 मतलब सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच, दोनों में मिथाइल। नियोपेंटेन नाम सुन के कुछ भी नहीं समझ में आता। अब देखो,
मीथेन और इथेन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मीथेन का जो कॉमन नेम है दैट इज मार्श गैस एंड इट इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ मार्शेस ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज बाय स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आई थिंक बताया था पहले ये मार्शी लैंड्स होती है ना जहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं। मैनग्रोव्स पता है, हमारा नवी मुंबई मैनग्रोव्स के लिए जाना जाता है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ मैनग्रोव्स स्पेसिफिकली इन द नियर द क्रीक एरिया। सीबीडी में है, पाम बीच रोड पे है, कारगर में है, तुम्हारे सेक्टर, I don't know what this sector is called, but it is on the extreme end, that side, that is near घरकुल और विबग्योर स्कूल। उसके वो साइड पे तुम थोड़ा जाओगे ना तो तुम्हें यू विल फाइंड मार्शी लैंड। मार्शी लैंड मतलब वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इट्स ऑल वाटरी लैंड। जब हाई टाइड आती है ना तो वहां पानी भर जाता है, और जब लो टाइड होती है तो इट इज लाइक दलदल, कीचड़ जैसा रहता है, और वहां पे कुछ प्लांट्स उगते, उनको बोलते हैं मैनग्रोव्स। एंड मैनग्रोव्स आर वेरी गुड फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स प्लांट ही है, बट उनका एक और डिसएडवांटेज बोल दो या एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट उनके जो रूट्स होते हैं ना वो पानी के अंदर होते हैं, क्योंकि मार्शी लैंड है ना, पानी रहता है वहां पे, तो रूट्स और उनका कुछ प्लांट का पार्ट, लोअर पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो पार्ट धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पानी के अंदर तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं होता, तो जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे उसको वो डिकम्पोज करते रहता है, और ये एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें सबसे मेजर टाइप ऑफ गैस है मार्श गैस, which is methane, which is toxic gas। मतलब कुछ टाइम पे, certain टाइम पे, मे बी इवनिंग और समथिंग नाइट, you should not go there, marshy land, because if you inhale a lot of that gas it might be dangerous। It is also present in the air exhaled by animals whose food contains cellulose। सेल्यूलोज वाला फूड कौन सा एनिमल खाता है? ऑल द कैटल्स सीधा ग्रास खाते हैं, ऐसे और भी दूसरे हर्बीवोरस एनिमल से सीधा ग्रास खाते हैं, सीधा प्लांट्स चबाते हैं। तो उसमें जो सेल्यूलोज होता है ना वो उनके स्टमक में जाके उनका डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन। अगेन स्टमक में ऑक्सीजन का सप्लाई फ्री नहीं होता, तो इन द एब्सेंस ऑफ or you can say controlled supply of oxygen, जो decomposition होता है green plants का, that produces methane। So when they exhale there is a lot of methane given out, and it is contained in the intestinal gases and in the blood of animals and human beings। Methane cavities in coal contain 90% methane, it is called fire damp। तो जहां पे कोल माइंस होती है ना, so the workers are advised that not to take any lanterns which contain a flame inside the coal mine, or also not to smoke inside the coal mine, not to expose any flame inside coal mine, क्योंकि coal mine में there are certain जैसे माइंस होती है तो अंदर like suppose this is the wall of the mine, now this sounds like a porous wall, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर खाली जगह है पीछे, so if they dig it will break very easily, but inside there is nothing but there is a gas, you can smell it, और अगर वहां पे गलती से भी एक स्पार्क आ गया तो it will all catch fire। cavities means blank spaces, holes, कोल माइंस के अंदर होता है ऐसा, उसको फायर डैम बोलते हैं। इसलिए कोल माइंस के अंदर एक अलग टाइप का लैंटर्न या लाइट्स यूज होती है जो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करते, जिससे गैसेस फायर कैच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कैच फायर्स। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो by dry distillation of wood, peat
एक्सेट्रा। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब you can say destructive distillation, which is distillation means breaking. When you decompose something in the absence or controlled supply of oxygen, तब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। कोल का भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन इज सर्टन सिमिलर प्रोसेस। वुड और पीट या फिर कोल का जो ड्राई डिस्टिलेशन होता है उससे भी मीथेन प्रोड्यूस होता है। ईथेन अकर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10 to 20% अलॉन्ग विथ मीथेन। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तुम्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है? द फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय सर्टन गैसेस, इसमें मीथेन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है, दे ट्रैप हीट। इट इज 20 times more effective in trapping heat in comparison to carbon dioxide. Methane is emitted from variety of natural and human influenced sources like landfills. Landfill पता है क्या होता है? What is landfill? Exactly, जहां पे गार्बेज डंप होता है। हम सबके घर से जो गार्बेज कलेक्ट होता है वो गार्बेज के ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जनरली होते हैं, जनरली नहीं भी होते हैं बहुत सारे जगह पे, अभी अभी शुरू हुए हैं, बिकॉज अभी वो अवेयरनेस बढ़ी है कि गार्बेज को ट्रीटमेंट करके ही डिकम्पोज करना चाहिए। सो ये जो गार्बेज है दैट इज टेकन टू सर्टेन कॉर्नर्स ऑफ सिटी जहाँ पे उसको डंप किया जाता है। तो तुमने अगर देखा होगा यहाँ पे गोवंडी, मानकुर्द, ये एरिया है, दिस इज बिफोर चेंबूर, बिटवीन वाशी एंड चेंबूर, इज वेरी नियर टू नवी मुंबई। सो दैट इज अ बिग गार्बेज डंप, लैंडफिल। सो वहां पे देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ some people putting the garbage on fire, वो कचरे को जला देते हैं, और वहां पे तो there is like heap of mountains of garbage लैंडफिल में। और अगर वहां से गलती से वहां पे फायर लग गई तो इट प्रोड्यूसेस सो मच ऑफ स्मोक कि वो पूरा एरिया ऐसा पोल्यूटेड हो जाता है, एंड देयर इज इवन द विजिबिलिटी इश्यू। सो दैट्स अ बिग इश्यू, लैंडफिल। तो वहां से ये मीथेन बहुत ज्यादा एमिट होता है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड नॉट गुड इन फैक्ट। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम गैस सिस्टम से भी मीथेन एमिट होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कोल माइनिंग, स्टेशनरी एंड मोबाइल कंबशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एक ऐसा बहुत ही एसेंशियल सर्विस है ये। तुम्हारे घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है वो सीवेज लाइन के थ्रू जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां पे उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है। अब वहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर वो डिकम्पोज होगी तो डेफिनेटली कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगे, मीथेन प्रोड्यूस होता है। एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मीथेन इज एन important energy source, so efforts to prevent or utilize methane emissions can provide significant economical and environmental benefits. क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूल है तो इसको टैप करके इसको यूज करना बहुत जरूरी है। मीथेन का स्ट्रक्चर दिया है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, और इसका शेप टेट्राहेड्रॉन मतलब पिरामिड जैसा है। देखो पिरामिड दिख रहा है तुम्हें? टॉप पे एक कार्बन है और नीचे जो 4 वर्टाइसिस है स्क्वायर या क्वाड्रिलैटरल के, उस पे हाइड्रोजन। सो इट हैज अ टेट्राहेड्रॉन पिरामिड टाइप शेप। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लो। रिएक्टेंट्स मतलब कौन सा केमिकल जरूरी है मीथेन बनाने के लिए। एक है सोडियम इथानोएट या फिर सोडियम एसीटेट, और दूसरा है सोडा लाइम। सोडियम इथानोएट और सोडा लाइम
is in the form of white porous mass or granules. Granules मतलब छोटे छोटे particles. It is a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. Soda lime is basically not a single compound, but it is a mixture. Sodium hydroxide, NaOH, calcium hydroxide, CaOH twice. मतलब it's a base, basic compound है, basic mixture है. सोडा लाइम, उसको सोडियम इथानोएट के साथ रिएक्ट करना है. सो मिक्सचर ऑफ सोडियम इथानोएट एंड सोडा लाइम इज टेकन इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड विद अ बंसन फ्लेम. दिख रहा है तुम्हें? स्टार्टेड राइटिंग. सोडियम एसीटेट और इथानोएट एंड सोडा लाइम का मिक्सचर है, उसको मैंने फ्लेम के नीचे हीट किया है हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में. यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब जा रही है अंडर वाटर के थ्रू. यहाँ पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है जिसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से मीथेन कलेक्ट हो रहा है. अब वाटर के थ्रू क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज एयर में तो इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, एयर के साथ वो फ्लेमेबल मिक्सचर बना लेता है. वाटर के थ्रू पास करने से कुछ इम्प्योरिटीज वाटर में डिसॉल्व भी हो जाती. ठीक है, सो ये एक फायदा है. ओके, इसका रिएक्शन देखो. CH3COONA, which is sodium ethanoate, plus NaOH, that is sodium hydroxide, in the presence of CaO, calcium oxide. Do you see how now soda lime is contributing to this reaction? This calcium oxide acts as a catalyst. It does not take part in the reaction. The reacting substance is sodium hydroxide. But हमने क्या यूज किया था? सोडा लाइम. सोडा लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी था, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था. बट रिएक्ट कौन करता है? सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड. किसके साथ? सोडियम इथानोएट या सोडियम एसीटेट के साथ. दिस इज सोडियम इथानोएट. By heating it up to 300 degrees Celsius, it gives sodium carbonate and methane gas is evolved. मिल गया methane gas. The gas is collected by downward displacement of water since it is slightly soluble in water and it is lighter than air. Ethane. अब ईथेन प्रिपेयर करेंगे. पहले रिएक्टेंट क्या थे? सोडियम इथानोएट. अब क्या है? सोडियम प्रोपैनोएट. यहां पे लोग ने क्या लिखा है? प्रोपियोनेट. ये कौन सा नाम है? नहीं, ये कॉमन नेम है. प्रोपैनोएट इज IUPAC. प्रोपियोनेट, प्रोपियोन मैं कल बताया था ना, एक ऐसा एक एग्जांपल दिया. एंड सोडा लाइम सेम चीज करनी है. Mixture of sodium propionate and soda lime is taken in boiling tube and heated. Same apparatus, everything same, and you get ethane. यहाँ पे C2H5CONA था, है. पहले क्या था? CH3COONA. सेम चीज, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्शन भी सेम. यस. सो हो क्या रहा है यहाँ पे? It's a kind of substitution reaction which is happening, है ना? मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. C2H5 में एक CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, CH ग्रुप ऐड हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग. C2H6, एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. What is this now? मीथेन और इथेन के दूसरे मेथड्स है प्रिपरेशन के. एक है आयोडोमीथेन. आयोडोमीथेन इज मिथाइल आयोडाइड. और ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड, is reduced by nascent hydrogen at ordinary room temperature. So iodomethane plus nascent hydrogen gives methane plus, ये क्या है? हाई बोल रहा है. हाई है क्या? हाई क्या है ये? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. एंड C2H5Br, ब्रोमोइथेन प्लस नेसेंट हाइड्रोजन गिव्स इथेन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो मतलब
आयोडोमीथेन और ब्रोमोइथेन से भी मीथेन और इथेन बना सकते हैं। नेसेंट मीन्स जस्ट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, नॉट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में होगा तो H2 हो जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ H है। वैसा एक नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है, दे आर वेरी रिएक्टिव, सो इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस दे आर यूज्ड। When water is added at room temperature to aluminum carbide, methane is prepared. Aluminium carbide के साथ water mix करेंगे तो मीथेन इवॉल्व होगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। Ethane from alkyl halides. When methyl iodide or methyl bromide is warmed with sodium metal in the presence of dry ether, ethane is produced. So we have methyl iodide CH3I plus sodium. In the presence of dry ether, we get ethane plus sodium iodide. This reaction is referred to as Wurtz reaction. ये सब लर्न करना पड़ेगा, और ऐसे तो 4 चैप्टर और है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जो सब पूरा लर्निंग के ऊपर है। Methane cannot be prepared by this method. This method is not suitable for preparation of alkanes with odd number of carbon atoms. We need even number of carbon atoms. So ethane can be prepared, butane, hexane can be prepared. But methane, propane, pentane cannot be prepared by Wurtz reaction. Physical properties दिए, मीथेन एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है -162 डिग्री सेल्सियस। इट इज नेग्लिजिबली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ईथेन भी कलरलेस और ओडरलेस और टेस्टलेस और नॉन पॉइजनस गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग है, लेकिन लो है। स्पेयरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, but it is completely soluble in organic solvents like alcohols, acetone and ether. ये physical properties थी। अब chemical properties देखो। Methane and ethane are saturated hydrocarbons. They do not react with bases such as sodium hydroxide or with oxidizing agents such as potassium permanganate or with reducing agents such as sodium metal. They undergo substitution reaction as well as combustion reaction. 2 रिएक्शन होते हैं अल्केन्स में, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन। सब्स्टिट्यूशन देखो, सबसे पहले वाला फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है हैलोजेंस के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट टू गिव halogen substituted products that are known as alkyl halides. Alkyl halides contain one or more halogen atoms. Methane reacts with chlorine in diffuse sunlight or when heated to 600 Kelvin to give chloromethane. So methane plus chlorine in the presence of diffuse sunlight or 600 Kelvin gives chloromethane plus hydrochloric acid. तो if you see what happens, ये रिएक्शन देख के नहीं समझेगा तो you won't understand much what is happening looking at this reaction. But if you see what is happening over here, you'll understand much better. So we have methane, which is CH4, like this. We are adding chlorine into it. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन की जगह ले लेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन। सो वी गेट H over here, H over here, H over here, but over here what do we get? Cl, and in the place of Cl we get H now. क्लोरीन और हाइड्रोजन ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। So we had methane here, but we got, what is this? Monochloromethane, monochloromethane या फिर मिथाइल क्लोराइड।
monochloromethane या फिर methyl chloride, and with that we got HCl, hydrochloric acid. In this reaction, monochloromethane is formed by substitution of hydrogen atom of a methane molecule by a chlorine atom. This type of reaction is known as substitution reaction, and the product is known as substitution product. The product form, chloromethane, further reacts with chlorine, substituting one more hydrogen and producing dichloromethane. अब देखो मेरे पास तो ये बन गया था CH3Cl, है ना, लेकिन the reaction will not stop. If you continually supply chlorine gas, chlorine will keep on getting adding itself into the hydrocarbon compound. तो पहले मेरे पास मोनोक्लोरोमीथेन था, अब क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, और एक HCl बनेगा. अगर और क्लोरीन दोगे तो डाइक्लोरोमीथेन से बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म, यू नो क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म इज एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक मतलब वो तुम्हें अनकॉन्शियस कर देता है. यू डोंट फील द कॉन्शियसनेस और पेन एज वेल. क्लोरोफॉर्म से बच्चों को किडनैप करने के लिए यूज होता है. मतलब दैट वाज नॉट नेसेसरी, बट मैंने बोल दिया. जैसे आइडिया भी मतलब मिलता नहीं है कहीं. जैसे अंकल एक क्लोरोफॉर्म दे, अंकल बोलेंगे क्या करना है बेटा तुमको? कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही खेलना है. किडनैपिंग. ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, उसमें और एक कार्बन ऐड हो जाता है, सॉरी क्लोरीन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. नाउ वी गॉट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन. कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सुना होगा नाम, CCl4. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ 4 layers ऑफ सब्स्टिट्यूशन वन बाय वन. तो इनिशियली हमारे पास मीथेन था जिसमें कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4. चारों के चारों हाइड्रोजन वन बाय वन रिप्लेस हो गए. किसने रिप्लेस किया उनको? क्लोरीन. और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? अब क्लोरीन. सो पहले था CH4, अब क्या है? CCl4. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो द फाइनल प्रोडक्ट इज CCl4 or carbon tetrachloride. Substitution products can be separated by fractional distillation because of the appreciable differences in their respective boiling points. Ethane also reacts with chlorine in the same way. Ethane में मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? 6. So can you tell me how many steps of substitution will take place to completely remove all the hydrogens? 6 steps. ठीक है. सो ईथेन में पहले एक का क्लोरीन ऐड होगा, यू विल गेट मोनोक्लोरोईथेन, डाइक्लोरोईथेन, ट्राइक्लोरोईथेन, टेट्राक्लोरोईथेन, पेंटाक्लोरोईथेन एंड फाइनली C2Cl6 हेक्साक्लोरोईथेन. सारे हाइड्रोजन निकल गए, पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सच रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स. And also combustion, because they are very flammable. All alkanes react with chlorine, bromine and iodine in a similar manner, producing corresponding substituted products. Reaction with oxygen. Methane and ethane burn in air with a bluish non-sooty flame. तुमने अपने कुकिंग सॉरी ये नहीं है. अच्छा, यूजेस देख ले. बट तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारे घर पे जो कुकिंग गैस है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. डज इट हैव सूट? चेक किया है कभी? सूट है उसमें? सूट कैसे चेक करोगे सूट है कि नहीं? पहले सूट क्या होता है तो बता. हाँ, व्हाट इज लैम्प ब्लैक? That is used for the printing machines, right? So, बट व्हाट इज सूट? यूज थोड़ी बोल.
What is it? Blackish thing. Blackish thing. Venom. Venom. No, blackish layer which is formed by when they something much. These good. Everybody is like trying their best. Very nice. बहुत अच्छे. By the way, 8th में आंसर दे रहा तुम्हारे. ये जो सूट होता है ना, दैट इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं. अनबर्न्ड मतलब जो कंप्लीटली कंबशन नहीं होता, जिनका जो अनबर्न्ड रह जाते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स इवॉल्व होते हैं. तुम्हें अगर सूट को देखना है, तुम देख सकते हो. ऐसा कोई, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ऑब्टेन. कैंडल लाइट के फ्लेम के ऊपर एक वेसल को तुम अगर रखोगे तो वो वेसल के नीचे पूरा ब्लैक हो जाता है. दैट ब्लैक थिंग इज सूट. सो कैंडल बर्न करते हैं तो नीचे अनबर्न्ड पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं. दैट इज सूट. बट तुम्हारे गैस में, कुकिंग गैस एलपीजी, you keep a vessel on the gas, does it become black from bottom? Never, because it burns with a non-sooty flame. Candle burns with a sooty flame. अभी समझा? पढ़ा है 8th में सबने. होनहार बच्चे ICSE के. तुम भी भूल जाओगे ना 10th तक आते आते. You never know साले. अरे सॉरी मैं गलती से यहाँ वहाँ निकल जाता. You never know. What do you mean I never know? Yes sir, I will try to remember. क्या बोल रहे हैं? ओके. हाँ ओके. इतना क्या मर रहे हो यार? और भी इम्पोर्टेंट चीज है मेरी लाइफ. ठीक है. Next time today, what time is the test? 4 o'clock. Is the second ready? 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock is the test. When it will end? What is the duration in school? How much time do they give you? 2:30. Same. I'll give you 2 hours 30 minutes. So by 6:30 or 7, between that. अरे ये सब शहीद होने जा रहा है स्कूल. 80 मार्क्स का पेपर लिख रहे हैं. 9th में पूरा सिलेबस. अभी इनको दे रहे हैं. अच्छा मेरे को एक मिनट बाद में डिस्कशन करो. पहले ये बताओ, ये कुछ भी नहीं है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स, कंबशन, स्लो कंबशन. स्लो कंबशन का एक छोटा पैराग्राफ है. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स और कंबशन एक अलग से कंप्लीट कंबशन मतलब ये है, ये वाला रिएक्शन होगा. देखो यही है ना, तो वही तो पढ़ा हूँ. सब्स्टिट्यूशन हो गया. अच्छा ठीक है. तो कंबशन का मतलब क्या होता है ऋषि? बर्निंग. मीन्स जब ये गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट बर्न्स, इट कैचेस फायर एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. हमेशा, ऑलवेज. तो ये उसके 2 रिएक्शन है जो तुम्हें याद रखने हैं. इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में कंबशन होगा ही, है ना. इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जब ये बर्न करते हैं ना, तो दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यू नो दैट इज पॉइजनस. इफ यू इनहेल यू कैन डाई. Soot is used in manufacture of printing inks and tires. Soot. Catalytic oxidation of alkanes. On controlled oxidation or catalytic oxidation, alkanes give alcohols or aldehydes or carboxylic acids depending upon the reaction condition. मतलब अगर मैंने फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, बट उनका जो वॉल्यूम है वो मैंने कंट्रोल किया 9:1 के रेशियो बाय वॉल्यूम. सो 9 पार्ट्स ऑफ मीथेन, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन.
और फिर मैंने उसको कंप्रेस किया 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एंड देन कॉपर ट्यूब्स के थ्रू पास करवाया एट 475 केल्विन टेम्परेचर. So we'll get methyl alcohol, methanol. So this is catalytic oxidation, right? This is catalytic oxidation. इसमें catalyst कौन है? Copper. Very good. Sir, ATM atomic mass है ना? नहीं, atmosphere, pressure. वहाँ क्यों लिखेंगे atomic mass? When a mixture of methane and oxygen is passed through heated molybdenum oxide, the mixture is oxidized to formaldehyde. Formaldehyde मतलब Aldehyde का उसमें सारी मिथेनॉल. methanol. मिथेनॉल, मिथेनॉल. उसका नाम बताइए। अब ऑक्सीडेशन ही है ये भी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे ये सारी चीजें बन रही हैं. When manganese-based catalyst is used at 100 degrees Celsius, methane can be oxidized to formic acid. So CH4 plus 3O2 gives 2HCOOH plus H2O. What is HCOOH? Formic acid का Ethanoic acid. methanoic acid. Methanoic acid. मेथेनोइक एसिड, ये भी एक तरीका है. सिमिलरली इथेन ऑक्सीडाइजेस टू ईदर इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डेहाइड और एसिटिक एसिड. Sit here, this is your room. Slow combustion. So there is a method of doing this slow combustion. So what they do is methane or ethane can be treated with oxidizing agents like potassium dichromate K2Cr2O7 or acidified potassium permanganate KMNO4 at high pressure and low temperature. If these conditions are given to methane or ethane, what happens? See, initially stages देखो बहुत ही interesting है. सबसे पहले मेरे पास है अल्केन. ये कंडीशन मैं कंटिन्यू रखूंगा. फर्स्ट स्टेज पे मुझे मिलेगा अल्कोहल. अगर रिएक्शन कंटिन्यू किया, सेकेंड स्टेज पे मुझे मिलेगा एल्डेहाइड. थर्ड स्टेज पे मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. फोर्थ स्टेज पे अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी मिलेगा. फोर्थ स्टेज पे नहीं ये मीथेन का है. बस ये हो गया खत्म. कितना स्टेज पे? उतना ही है. अल्केन और है बीच में. अल्केन, any alkane will first become alcohol, then aldehyde, then carboxylic acid and finally अल्कोहल के बाद सीधा एल्डिहाइड होगा. हाँ, तुम्हारे बीच में कुछ दिया है क्या? नहीं, बस यही है. Methane, for example, becomes methyl alcohol, then formaldehyde, IUPAC name, methanol, and formic acid, IUPAC name, methanoic acid, and finally carbon dioxide and water vapor. So that is slow combustion. Other alkanes also form similar products when react with oxidizing agent. Uses: methane is a source of carbon monoxide and hydrogen. It is used in preparation of useful compounds like ethine, that is acetylene, methanol, chloromethane, tetrachloromethane, etc. सारे रिएक्शन हमने देखे कैसे बनता है. Earlier, chloroform was used for anesthesia. Since its higher doses can kill a person, therefore nowadays halothane, CF3CHBrCl, is used for anesthetic purpose. Chloroform का use नहीं करते. It is employed as a domestic fuel. Ethane is used in preparation of ethene, ethanol, and ethanoic acid. Slow combustion. It forms ethyl chloride, substitution reaction, which is used to make tetraethylide. Tetraethylide का नाम tetraethylide, I don't know. यहाँ पे उसके बाद और एक चीज लिखी है 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन.
आई थिंक वही है टेट्राइथिलीन, is one solvent that is used a lot in dry cleaning. हाँ ट्राइक्लोरोइथेन, 3 ब्रांचेस 3 ब्रांच नहीं, 3 क्लोरीन है, वन पे ही 3 क्लोरीन है। तीन ब्रांच ब्रांच नहीं बोल सकते उसको, मतलब फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरीन है इसलिए 1 1। कैसे होगा? कैसे होगा वो? ईथेन है, ईथेन है ये, देख बताता हूँ। ईथेन मतलब 1 2 2 ही है, ठीक है। ट्राइक्लोरो मतलब यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और ये तो है ही। पहले कार्बन पे तीन ब्रांचेस बनाने हो गया, सही है ना, 1 1 ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो। 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन का नाम क्या है पता है? ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, IUPAC नेम 1 1 1। इथेन इज ऑल्सो अ गुड फ्यूल, ठीक है। 12B कितने क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में? 16 मेरे में भी है, तेरे में 16 एंड स्टार्ट नाउ, इधर करके जाना है, सब कुछ अभी का अभी करके जाना। तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं अभी कर, इनफैक्ट इसके बाद और भी काम मैं दे रहा हूँ, करो तुम। ऑलराइट बाय गाइस, सी यू लेटर। घर पे एंजॉय करो ऑनलाइन, ये लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करेंगे। बाय, स्टे होम, नेवर कम हियर।